हेलो दोस्तों। आज के इस सेशन में हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को अपने पहले साल में ही सीख लेनी चाहिए। कॉलेज के दिन ना सच में गोल्डन होते हैं। हम असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, नई दोस्ती और करियर के बारे में कितना कुछ सोचते हैं, पर पैसे बनाने के बारे में रियल वेल्थ बनाने के बारे में हमें शायद ही कोई सिखाता है ना। तो आज एक मेंटोर, एक दोस्त की तरह हम एक ऐसा फाइनेंशियल चीट कोड डिकोड करने वाले हैं जो आगे चलकर फ्यूचर को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। ये लंबे समय तक वेल्थ बनाने का सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। अब इस स्टेटमेंट पर जरा ध्यान दीजिए। सिर्फ 500 रुपए महीना इन्वेस्ट करके करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन 99% लोग फेल हो जाते हैं। ये सुनने में किसी स्कैम जैसा या लिटरली अनबिलीवेबल लगता है, राइट? अक्सर लोगों का माइंड यही प्रोसेस करता है कि बड़ा पैसा कमाने के लिए शुरुआत में ही बहुत सारा पैसा होना चाहिए, पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असल में पॉकेट मनी का एक छोटा सा हिस्सा भी आगे चलकर किसी को भी करोड़पति बना सकता है। ये मैथमेटिकली 100% पॉसिबल है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, 99% लोग इस आसान से सफर में फेल हो जाते हैं। सोचिए, इतना आसान फॉर्मूला होने के बावजूद लोग रास्ता भटक जाते हैं। पर क्यों? इसका रीजन हम आगे देखने वाले हैं। देखिए, ये कोई मैजिक ट्रिक या रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से मैथमेटिक्स पर बेस्ड एक सॉलिड रियलिटी है। इस सीक्रेट फॉर्मूला को काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है टाइम यानी समय, और दूसरा है पेशेंस यानी धैर्य। अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास भी उतना टाइम नहीं होता जितना एक कॉलेज स्टूडेंट के पास होता है। आगे आने वाले 20, 30 या 40 साल का वक्त ये एक बहुत बहुत बड़ी ताकत है। और दूसरा इंग्रेडिएंट पेशेंस। सिर्फ पैसे इन्वेस्ट कर देना काफ़ी नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट को लंबा समय देना, बिना घबराए और पैनिक किए उसे बढ़ने देना। यही वो पेशेंस है जो आगे चलकर इस आसान से मैथ्स को एक मैसिव फॉर्चून में बदल देता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए से। आज की डेट में 500 रुपए की वैल्यू क्या है? दोस्तों के साथ एक बार कैफे जाना, किसी मल्टीप्लेक्स में मूवी देखना, या फिर 2-3 दिन की कोल्ड कॉफी का खर्चा। ये एक ऐसी छोटी सी रकम है जो लगभग कोई भी स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी या पार्ट टाइम गिग से आसानी से बचा सकता है। ये वो पैसा है जो हम लोग अक्सर बिना सोचे समझे यहाँ वहाँ खर्च कर देते हैं। पर अगर हर महीने इन्हीं 500 रुपए को थोड़ा समझदारी से बचाकर एक SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाला जाए, तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला और सबसे मजबूत कदम बन जाता है। पॉइंट ये है कि शुरू में हजारों लाखों नहीं चाहिए, बस एक ऐसी छोटी अमाउंट चाहिए जिसे लगातार इन्वेस्ट किया जा सके। ओके, अब इक्वेशन के दूसरे हिस्से पर आते हैं। यहाँ एक मैजिक नंबर है और वो है 12%। जब हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं तो एक ऐसे रिटर्न की जरूरत होती है जो उस पैसे को कंटिन्यूली बढ़ाता रहे। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो लंबे समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या मार्केट से एवरेज 12% का रिटर्न मिलना एक काफी रियलिस्टिक उम्मीद मानी जाती है। हाँ, कुछ साल ये रिटर्न कम हो सकता है और कुछ साल तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, पर अगर 20-30 साल का लंबा होराइजन देखा जाए तो ये एवरेज करीब 12% के आसपास आकर स्टेबलाइज हो ही जाता है। तो जब इस 500 रुपए की मंथली SIP को इस 12% के एवरेज रिटर्न के साथ जोड़ा जाता है और लगातार 30 से 35 साल तक चलने दिया जाता है, तब जाकर करोड़्स का फिगर एक्चुअली रियलिटी बन जाता है। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये प्योर मैथ्स है। पर अब सवाल उठता है कि यार, ये मैजिक आखिर होता कैसे है? इसके पीछे एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे लिटरली दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इसका सिंपल सा फंडा ये है कि पैसा खुद पैसा बनाता है और फिर वो कमाया हुआ पैसा और पैसा बनाता है। इसे एक पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए बर्फ के गोले की तरह इमेजिन कीजिए। शुरू में वो स्नोबॉल छोटा सा होता है, पर जैसे जैसे वो नीचे लुढ़कता है उस पर और बर्फ चिपटी जाती है और वो तेजी से बड़ा और बड़ा होने लगता है। ठीक वैसे ही जब इन्वेस्टमेंट होती है तो उस पर रिटर्न मिलता है। अगले साल ओरिजिनल अमाउंट पर तो रिटर्न मिलेगा ही, बल्कि पिछले साल जो रिटर्न कमाया था उस पर भी रिटर्न मिलेगा। यही वो कंपाउंडिंग का चक्का है जो समय के साथ छोटी सी बचत को एक विशाल खजाने में बदल देता है। अब इस टाइमलाइन को देखिए। कंपाउंडिंग का रियल सफर कुछ इस तरह दिखता है। शुरुआत होती है उसी 500 रुपए की छोटी SIP से। पहले 5 से 10 साल तक ग्रोथ इतनी धीमी होती है कि लगता है कुछ हो ही नहीं रहा।
ऐसा फील होता है कि यार जमा तो इतना कर दिया पर रिटर्न कुछ खास नहीं दिख रहा। और सच बताऊं, यही वो फेज है जहां सबसे बड़ा टेस्ट होता है, पेशेंस का टेस्ट। लेकिन जो लोग इस फेज में टिके रहते हैं, उनके लिए आता है अगला पड़ाव, 30 से 35 साल का वक्त। यहाँ ग्राफ सीधे रॉकेट की तरह ऊपर शूट करता है। आखिरी के इन्हीं कुछ सालों में कंपाउंडिंग का असली धमाका होता है और वो थोड़ा थोड़ा जोड़ा हुआ पैसा अचानक से करोड़ों का मैसिव आकार ले लेता है। तो फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है, अगर ये सब इतना आसान है तो 99% लोग फेल क्यों होते हैं? इसका जवाब इन दो अलग अलग माइंडसेट्स के बीच में छुपा है। जो लोग फेल होते हैं उन्हें क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। आज के ज़माने में जहां सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, वहां 30 साल का इंतजार करना बहुत मुश्किल लगता है। जब पहले 5 साल में उन्हें कोई रॉकेट ग्रोथ नहीं दिखती तो वो निराश हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। गेम ओवर। दूसरी तरफ वेल्दी और सफल लोग बिल्कुल अलग सोचते हैं। वो पेशेंस रखते हैं और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। मार्केट चाहे थोड़ा नीचे आए या ऊपर जाए, उनकी वो 500 की SIP कभी नहीं रुकती। उनका फोकस तुरंत आने वाले नतीजे पर नहीं, बल्कि उस लंबे सफर की मंजिल पर होता है। और यही माइंडसेट उन्हें उस टॉप 1% की सफल लिस्ट में ला खड़ा करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? एक सिंपल सा गोल्डन रूल जिसे हमेशा अपनी चेकलिस्ट में रखना चाहिए। पहला, स्टार्ट स्मॉल। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इन्वेस्ट करने के लिए पहले लाखों रुपए जमा करने पड़ेंगे। एक बहुत छोटी शुरुआत, जैसे महीने के 500 रुपए, सफिशिएंट है। दूसरा, स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी ही एक्चुअली सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। हर महीने बिना किसी एक्सक्यूज के इसे कंटिन्यू रखना है। पैसे को बढ़ने के लिए वक्त देना पड़ता है। और तीसरा, थिंक लॉन्ग टर्म। एक स्टूडेंट के पास सबसे बड़ा एडवांटेज समय ही तो है। अगले महीने या साल की नहीं, बल्कि आने वाले 10, 20 और 30 सालों का विजन रखना चाहिए। अगर बस इन 3 आसान कदमों को फॉलो कर लिया जाए तो समझिए फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से आज़ाद और सिक्योर हो सकती है। चलिए इस सेशन को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विचार के साथ एंड करते हैं। स्क्रीन पर इस सवाल पर थोड़ा गौर कीजिए। आज नहीं तो कल क्या पैसा हमारे लिए काम करेगा? हम सब अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करने की तैयारी में लगा देते हैं। कॉलेज में पढ़ते हैं, डिग्रीज लेते हैं, रात दिन एक करते हैं ताकि एक दिन अच्छी जॉब मिले और हम पैसे के लिए काम कर सकें। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि एक दिन यही पैसा खुद हमारे लिए काम करे? कंपाउंडिंग वही मास्टर की है जिससे पैसे को अपना सबसे मेहनती एम्प्लॉय बनाया जा सकता है। एक ऐसा एम्प्लॉय जो दिन रात काम करता है बिना कोई छुट्टी लिए, सिर्फ और पैसा बनाने के लिए। जरूरत है तो बस आज शुरुआत करने की और धैर्य रखने की। इस थॉट के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। ख्याल रखिए और अपने फ्यूचर के लिए आज ही सुनहरे फैसले लीजिए। मिलेंगे अगली बार एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।